गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सीआरपीसी के टॉप 21 लाइनर क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि मात्र छोटा सा एक 10 मिनट का छोटा सा वीडियो है। लेकिन इस 10 मिनट के वीडियो में आप कम से कम अपने 5 से 6 नंबर में कहूँगी श्योर कर सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अपने व्यू हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आपके व्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर हमें कोई कमी होगी तो हम उसे बिल्कुल रिफॉर्म करेंगे। लेट्स अब हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सीआरपीसी में कुल कितने सेक्शंस, चैप्टर और अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल है। तो सीआरपीसी में 484 टोटल धाराएं हैं, 37 चैप्टर है और 2 शेड्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीसी के किस शेड्यूल में बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2A में। बट कौन से ऑफेंसेस बेलेबल होंगे और कौन से नॉन बेलेबल होंगे, ये सब आपको बताया गया है सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीसी का मुख्य फीचर क्या है। सीआरपीसी का मुख्य फीचर है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना है सीआरपीसी का मुख्य फीचर यानी कि मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जांच यानी कि इंक्वायरी किसके द्वारा की जाती है। तो जांच हमेशा मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है, कभी भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा मजिस्ट्रेट या न्यायालय, दोनों में से कोई भी जांच कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अन्वेषण का क्या उद्देश्य है। अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन को सेक्शन 2H में परिभाषित किया गया है, जिसमें पहली लाइन में साफ साफ बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेज। यानी कि अन्वेषण के तहत वे सारी कार्यवाहियाँ जो कि इस संहिता में की जाती हैं, किस लिए, साक्ष्यों को एकत्र करने के लिए, वह सब क्या कही जाती है, इन्वेस्टिगेशन। तो आपको यहीं से इन्वेस्टिगेशन का साफ साफ ऑब्जेक्ट भी पता चल गया। तो क्या ऑब्जेक्ट हुआ, टू कलेक्ट द एविडेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महानगर क्षेत्र की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, महानगर यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया को सेक्शन 2K में डिफाइन किया गया है, बट इसमें बताया नहीं गया है कि कितना होना चाहिए। ये बात आपको बताई गई सेक्शन 8 में। सेक्शन 2K सिर्फ यहीं पे रुक जाता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब होगा ऐसे एरिया जो कि सेक्शन 8 सीआरपीसी के तहत इस्टेब्लिश किए जाए। अब इसमें सेक्शन 8 आपसे कहता है कि ऐसे एरिया जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख है या 10 लाख से अधिक है, वो क्या कहे जाते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, 2K और 8। 2K में सिर्फ डिफाइन किया गया है, लेकिन 10 लाख होने चाहिए, किसमें बताया गया, सेक्शन 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वारंट मामले में कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है। सेक्शन 2X वारंट मामले को डील करता है, वारंट मामले को डिफाइन करता है, और इसमें कहा गया है कि ऐसे मामले जिनमें सज़ा 2 साल से अधिक दी जाती है, 2 साल से अधिक मतलब 3 साल, 4 साल, या कोई भी सज़ा कैपिटल पनिशमेंट ही क्यों ना हो, वो सब वारंट मामले के तहत आती है। 2 साल से कम के जितने भी मामले होते हैं वो सब समन मामले में आते हैं। तो क्या राइट आंसर होगा, 2 साल से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीसी के किस सेक्शन में कंप्लेन को परिभाषित किया गया। कंप्लेन का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मैच करने को दे देते हैं, उसमें पूछा जाता है। तो अगर और फिर स्पेशली अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट है तो आप लोगों को कुछ सेक्शन तो बिल्कुल आने चाहिए। तो सीआरपीसी के सेक्शन 2D में कंप्लेन को परिभाषित नहीं किया गया है, कंप्लेन को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीसी 1973 के प्रारंभ में कौन सा शहर मेट्रोपॉलिटन यानी कि महानगर नहीं था। इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। सीआरपीसी 1973 के प्रारंभ जब हुआ था तो उस समय न्यू दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं था। उस समय मुंबई, मद्रास, चेन्नई और कलकत्ता यही मेट्रोपॉलिटन सिटी थे। न्यू दिल्ली अभी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेशन खंड के लिए सेशन न्यायाधीश किसके द्वारा स्थापित होंगे। तो प्रत्येक सेशन के लिए सेक्शन 9 हमारा क्या करता है कि फॉर एवरी सेशन डिवीज़न अ सेशन जज हैज़ बीन अपॉइंटेड, और ये काम कौन करता है, राज्य सरकार। इसका आंसर होगा राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट सेक्शन 13 ऑफ द सीआरपीसी के तहत किया जाता है, यानी कि सेक्शन 13 सीआरपीसी के तहत किया जाता है, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ये 1 वर्ष के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। ऐसे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा।
राज्यपाल ही सेक्शन 13 के तहत विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है 1 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल केसेस क्या होते हैं। कॉग्निजेबल केसेस का मतलब होता है ऐसे मामले जिनमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉग्निजेबल केसेस। सेक्शन 2C में डिफाइन किया गया है इसको, और ये गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, यानी कि ये ऑफेंसेस होते हैं अपने आप में सीरियस और हीनियस नेचर के होते हैं। इसलिए पुलिस अधिकारी को पावर दी गई है कि वो इन मामलों में मजिस्ट्रेट या किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के ऑर्डर परमिशन की प्रतीक्षा नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई अपराध हो रहा है तो तुरंत ही ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जमानती अपराध यानी वेलेबल ऑफेंसेस को किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है, सेक्शन 2A में। समन केसेस को CRPC के किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है, सेक्शन 2W में। समन केसेस क्या होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो समन केसेस, अगर आपने वारंट केसेस समझ लिया है तो समन केसेस आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि ऐसे मामले जिनमें 2 वर्ष तक की जिनमें 2 वर्ष तक के कारावास दिया जा सकता है, यानी 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, समन मामले। ये कम गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CRPC के किस सेक्शन के तहत वारंट मामले को परिभाषित किया गया है, सेक्शन 2X में। किस पद के मजिस्ट्रेट का पद CRPC 1973 के द्वारा एबॉलिश कर दिया गया। पहले मजिस्ट्रेट 3rd क्लास में होते थे, इसको CRPC 1970 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, ये आप याद रखिएगा। CRPC के अंतर्गत आरोप यानी चार्ज को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, सेक्शन 2B में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी लास्ट क्वेश्चन, CRPC के अंतर्गत जांच यानी इंक्वायरी किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया, सेक्शन 2G में। ये सारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज हम आप लोग इस CRPC की क्लास लेंगे जिसमें हम आपको सेक्शन 2 कैसे पढ़ना है, और इस तरीके से पढ़ना है कि बार बार हमें सेक्शन 2 ना पढ़ना पड़े। जैसा कि आप लोगों को पता है कि CRPC के सेक्शन 2 से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब वो आना ही आना है, और उसमें से गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब CRPC के सेक्शन 2 हम एक बार कायदे से पढ़ लें तो ऐसी पॉसिबिलिटी रहे कि हम इसे बार बार ना पढ़ें। उसी तरीके से आज हम आप लोगों को CRPC का सेक्शन 2 रीड कराएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड प्लीज़ लास्ट में आप हमें अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा ताकि हम अपने आप को डे टू डे रिफॉर्म करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।